जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज़ क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग डे 12 तक अपना 70% सिलेबस कर लिया है। तो हम अब आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिवीजन हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस टाइप में आता है। और जितनी वीडियोस इसमें रह गई है वो भी हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जैसे आपको इन्फॉर्म किया है वैसे अपलोड हो जाएगी। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जून 2023 केमिस्ट्री पोर्शन मेडिकल वालों का, जिसमें पहला क्वेश्चन है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मतलब साइक्लोहेक्सेन का हमारा मोलिकुलर फार्मूला कैसा है। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, एक बेंजीन की तरह होता है, पर इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता दोस्तों। तो देख लो, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, सी है, सी है, सी है, सी है। ठीक है दोस्तों, तो इस सी के बॉन्ड कितने होने चाहिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बना रहा है। तो इस ए वाला सी कितने बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ, एक ए वाला, 2 ए। तो इसके साथ कितने H2 लग जाएंगे, 2। तो CH2 लग गया। तो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, एक ये वाला और एक ये वाला, 2। फिर इसके साथ कितने H लग जाएंगे, 2। 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन हमारा। वैसे ही इसके साथ भी H2 लग जाएंगे, इसके साथ भी H2 लग जाएंगे, इसके साथ भी H2 लग जाएगा, और इसके साथ भी H2 लग जाएगा। तो दोस्तों कितने हमारे पास, क्या फार्मूला बना इसका, C कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। H कितने, 6। H कितने दोस्तों, 2, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, C6H12। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 20। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शनल ग्रुप इन एस्टरीज। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने किया भी था। ठीक है, तो द फंक्शनल, इसका आंसर क्या है, द फंक्शनल ग्रुप इन एस्टरीज। तो पहला दोस्तों देखो यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों, एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड ग्रुप है। और दूसरा दोस्तों कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब COOH। COOH कौन सा होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। तीसरा कौन सा ग्रुप है दोस्तों, C डबल बॉन्ड OR। तो दोस्तों ये है एस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है दोस्तों। और चौथा ग्रुप कौन सा दोस्तों, C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, ये कौन सा ग्रुप है दोस्तों, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो इस क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा द मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव होमोलोगस मेंबर। तो होमोलोगस मेंबर कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे CH4। ठीक है, एक सीरीज होती है होमोलोगस सीरीज, जैसे दोस्तों CH4। अगली क्या होगी, CH4 एल्केन से, तो अगली कौन सी होगी दोस्तों, C2H। कितना होगा दोस्तों, C2H। क्या फॉर्मूला होता है एल्केन का, CnH2n+2। तो अगली सीरीज कौन सी होगी, C2H2 मल्टीप्लाई 2+2। तो 4+2 6। तो अब पहली सीरीज क्या थी, CH4। दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों, C2H6। तो इन्होंने बोला कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव होता है कि पहली मीथेन, फिर दोस्तों इथेन, फिर प्रोपेन। तो कंजिक्यूटिव होता है बिल्कुल साथ साथ वाली। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम उनके वेट में कितना डिफरेंस है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो उन पहले होमोलोगस सीरीज कौन सी हुई दोस्तों, CH4। और दूसरी कौन सी हुई, C2H6। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, अब इनको माइनस कर देंगे। इनका मॉलिक्यूलर वेट का क्या निकालना है दोस्तों, डिफरेंस निकालना है। मतलब 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, तो कितने कार्बन बचे, एक कार्बन बचा। यहाँ पे H6, यहाँ पे H4 है, तो कितने H बचे दोस्तों, 2 H बचे। मतलब यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे एक कार्बन था, तो कितने कार्बन बचे दोस्तों, एक कार्बन बचा। और यहाँ पे अगर 6 H थे और यहाँ पे 4 H थे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितने H बचे दोस्तों, 2 H बचे। तो CH2 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है दोस्तों, 12। और हाइड्रोजन का 1 होता है, मतलब 1
2 इंटू 1 तो कितना हुआ दोस्तों 2, तो 12 प्लस 2 कितना हुआ दोस्तों 14। तो इसका आंसर होना था दोस्तों 14। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ कि होमोलोगस सीरीज होती है, जैसे दोस्तों मीथेन हो गया, ठीक है, इथेन हो गया, ठीक है दोस्तों, प्रोपेन हो गया, ये एक होमोलोगस सीरीज जो एक तो लाइन में होनी चाहिए, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों, ऐसे सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो मीथेन का फार्मूला क्या था दोस्तों, कंजिक्यूटिव बोला तो साथ वाले होने चाहिए, तो CH4 मीथेन होता है दोस्तों, इथेन क्या होता है C2H6 इथेन होता है। फिर इनके वेट का डिफरेंस बोला, पहले तो दोस्तों इनमें कितना डिफरेंस है, कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है, और कितने H का डिफरेंस है दोस्तों, 2 H का डिफरेंस है। तो मतलब क्या बन गया दोस्तों हमारे पास CH2 बच गया, ठीक है। CH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, H का कितना होता है दोस्तों, एक H का 1 होता है, तो 2 मॉलिक्यूल है तो कितना होगा 1 इंटू 2 2 होगा, तो 12 प्लस 2 कितना आ गया 14। तो दोस्तों इसका आंसर कितना है 14। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ आंट एसिड, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में करवाया हुआ आपको दोस्तों, तो इसका आंसर आप खुद देंगे। कौन सा हमारे पास आंट एसिड नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा इन्होंने, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज आंट एसिड, ठीक है दोस्तों। तो AlOH3 आंट एसिड हमारा दोस्तों, MgOH2 हमारा आंट एसिड है, ठीक है, NaHCO3 हमारा आंट एसिड है दोस्तों, और NaHCO3 दोस्तों किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला, इसका आंसर देंगे आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में, NaHCO3 किसका फार्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना था NaOH, ठीक है दोस्तों, विच इज़ नॉट पूछा है आंट एसिड। तो नेक्स्ट हमारे पास, when copper is kept in open for a long, green layer is deposited which has the formula। कॉपर जब भी हम ओपन पे रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो उसमें ना एक ग्रीन लेयर जैसी डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। वो जो ग्रीन लेयर डिपॉजिट होती है दोस्तों, उसका फार्मूला क्या है दोस्तों, एक बात याद रखना, जो कॉपर में हमारी ग्रीन लेयर डिपॉजिट होती है तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों मेलेजाइट, ठीक है, मेलेजाइट। और मेलेजाइट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, है ना दोस्तों। तो कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला क्या हुआ, कॉपर CuCO3, और कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हुआ दोस्तों, CuOH2, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला हमारा दोस्तों मेलेचाइट का भी है, देखिए ये भी याद रखना दोस्तों, MALACHITE, जो कि हमारे कॉपर का क्या है दोस्तों, ओर है। ओर वाली वीडियोस मैंने आपको करवाई दोस्तों, उसमें ये फार्मूला लिखा हुआ था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियोस भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने सारे ओर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा C, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों ये तो बहुत बार मैं क्वेश्चन रिपीट भी करवा चुका हूँ अपनी वीडियोस में, और ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी दिया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, फास्फोरस जनरली स्टोर्ड इन, फास्फोरस को हम कहाँ स्टोर करते हैं दोस्तों, वाटर में, कोल्ड वाटर में स्टोर करते हैं दोस्तों। एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको कनिका, अपनी वीडियोस में एक ट्रिक बताई थी दोस्तों कनिका, ठीक है, ये इसमें हम हॉट वाटर वाले को स्टोर करते थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, तब आपको ये वाले क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो फास्फोरस कहाँ स्टोर होता है दोस्तों, वाटर में, ठीक है। और केरोसिन ऑयल में कौन सा स्टोर होता है दोस्तों, कौन सी मेटल स्टोर होती है केरोसिन ऑयल में, सोडियम मेटल, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो अ टिंडल इफेक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मिल्क, ठीक है। इसका आंसर, ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ था, प्रैक्टिस सेट जो भी हम वीडियोस के एंड में करते हैं उसमें भी दोस्तों मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला था, और ये क्वेश्चन जून 2023 में भी आया हुआ है। तो जो कौन सा मॉलिक्यूल्स, कौन सा सॉल्यूशन इनमें से टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो दोस्तों कौन शो करता है, मिल्क। मिल्क क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि मिल्क क्या है दोस्तों, कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं दोस्तों, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, मिल्क। मिल्क क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस सेट में किया था दोस्तों।
विच मेथड इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर ऑफ डाइज। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने किया हुआ है, ठीक है, अपनी वीडियोस में ये वाला क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? क्रोमेटोग्राफी। इसका आंसर क्या है? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार यहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं रिपीट करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस अपने सिलेबस में करवाए हुए, जो हमारा 25 डेज का क्रैश कोर्स चला हुआ है उसमें सारे क्वेश्चंस ये करवाए हुए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट इज द मास ऑफ 10 मोल ऑफ Na2SO3। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हमने किया हुआ है, ठीक है, बट ये वाला भी मैंने न्यूमेरिकल करवाया हुआ है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, Na2CO3 का पहले Na2SO3, सॉरी दोस्तों, Na2SO3 है, ठीक है। इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों? क्या निकालेंगे इसका? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों? सोडियम का कितना होता है? सोडियम का कितना होता है दोस्तों? 23, ठीक है। कितने इसके? 2 मॉलिक्यूल, तो 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस उसका एस। सल्फर का कितना होता है दोस्तों? 32। सल्फर का कितना होता है? 32, ठीक है। सल्फर एक ही तो प्लस एक 32 ही होगा। प्लस ऑक्सीजन कितने दोस्तों? 3 है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 मल्टीप्लाई 3। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा दोस्तों? 126 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका वन मोल का कितना वेट आया दोस्तों? 126 आया। तो हमारे को कितने मोल बोले दोस्तों? 10 बोले, तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे इसको। तो इसका आंसर 1260 आ जाएगा दोस्तों। 1260 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों, क्योंकि 1 मोल ऑफ Na2SO3 कितना होता है दोस्तों? 126। ये कैसे निकाला हमने? क्योंकि Na2 का कितना होता है दोस्तों? Na2 का कैसे होता है? सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 है। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 23, तो 2 मल्टीप्लाई 23 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है दोस्तों? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। कितने मॉलिक्यूल दोस्तों? 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने वीडियोस में किया था दोस्तों। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, प्लस करके आ जाएगा 126, और ये आएगा 1 मोल का कितना है? 126। 10 मोल का बोला है, तो 10 मल्टीप्लाई 126, जो कि हमारे 1260 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन भी हमने वीडियोस में किए हुए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो नॉट वाले क्वेश्चंस हम कई बार क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते और गलत आंसर टिक कर आते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रेंड्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी हम, अभी दोस्तों हमने पिछली वीडियोज़ ही हमने पीरियोडिक टेबल वाली की है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो पहली स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, एटम्स विल ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हैं तो एटम क्या ईजिली लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी स्टेटमेंट, द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज। क्या उनका साइज डिक्रीज करता है? या द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक। जैसे जैसे हम परे को जाते हैं तो उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। चौथा ऑप्शन है, मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। तो इनमें से दोस्तों नॉट करेक्ट बतानी है। तो द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, ये बात तो सही है दोस्तों। एटम का साइज जैसे जैसे हम परे को जाते हैं तो क्या होता रहता है? लेफ्ट से राइट को जब भी हम, एटॉमिक साइज क्या होता रहता है दोस्तों? डिक्रीज होता रहता है। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया कि क्यों होता है डिक्रीज। द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक। ऑक्साइड भी एसिडिक होते रहते हैं दोस्तों, ये भी मैंने अपनी वीडियोज में बताया, आपको बताया कि लेफ्ट जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारे क्या बढ़ते रहते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है दोस्तों। नॉन मेटल्स होते रहते, नॉन मेटल्स की तरफ को हम जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड क्या होते हैं? मेटल्स पीरियोडिक टेबल में। राइट साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल्स बढ़ते रहते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों? कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्साइड कैसे होंगे हमारे पास? एसिडिक होंगे, ठीक है दोस्तों। ये स्टेटमेंट भी सही है हमारी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। हाँ तो दोस्तों ये तो पीरियोडिक टेबल से ही लगता पता है। लेफ्ट साइड क्या है हमारे? मेटल्स है, ठीक है। जैसे हम राइट साइड जाते हैं तो राइट साइड क्या है? नॉन मेटल्स है। तो मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है, क्योंकि मेटल्स से नॉन मेटल बन रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। एटम्स विल ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन,
ये गलत है दोस्तों। ठीक है, एटम्स जैसे जैसे हम परहेज को जाते हैं तो एटम्स क्या इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं? नहीं, नहीं करते दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस में कराया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी फार्मूले थे हमने किए थे दोस्तों। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर कंपाउंड, बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। वॉशिंग सोडा का क्या होता है दोस्तों? Na2CO3। ये सारे फार्मूले किए हुए हमने। तो बेकिंग पाउडर कंपाउंड्स में क्या क्या होता है दोस्तों? बेकिंग पाउडर्स का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। तो बेकिंग पाउडर में क्या क्या दोस्तों? NaHCO। तो इसका आंसर होना था सी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एसिड प्रेजेंट इन विटामिन सी। विटामिन सी में कौन सा एसिड दोस्तों? ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ दोस्तों। कौन सा एसिड होता है विटामिन सी में? है दोस्तों, कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर डी हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स हैज़। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ पूछा गया दोस्तों। था तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, पर इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से मैं बताता हूँ, द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स हैज़। आइसोटोप्स का इनमें से कौन सा एलिमेंट है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या आइसोटोप्स की हमारी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों? आंसर है किसी को पता? क्या आइसोटोप्स की हमारी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हमारी आइसोटोप्स की सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों? आइसोटोप्स क्या है हमारा? है दोस्तों, आइसोटोप्स क्या होता है हमारे पास? सेम एटॉमिक नंबर। क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट क्या होता है दोस्तों? इसमें मास होता है। सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। तो दोस्तों हमारे पास जब एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, तो उसकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। मास नंबर क्या है दोस्तों? डिफरेंट है। डिफरेंट मास नंबर है, तो अगर मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी दोस्तों? डिफरेंट ही होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी? डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इन्होंने सेम लिखा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। नहीं दोस्तों, आइसोटोप्स की हमेशा सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है? गलत है। तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखना, इसमें ऑप्शन से आंसर का पता लग रहा था। डिफरेंट एटॉमिक नंबर दोस्तों। अब मुझे ये बताओ कि एटॉमिक नंबर होता क्या है दोस्तों? एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास दोस्तों? एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होते हैं दोस्तों? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो क्या इसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों? ये तो है नहीं हमारे पास, ये ऑप्शन तो ऐसे नहीं है। आइसोटोप्स की डेफिनेशन ये होती है हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर। तो ये तो क्या है दोस्तों? डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। चौथी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं दोस्तों इसमें? क्या ये सही है? तो वैसे जब ये तीनों गलत तो ये तो सही होगी, पर मैं इसका दोस्तों आंसर बताता हूँ, ध्यान से देखना इसका आंसर। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या मतलब है दोस्तों? पहले मेरे को ये बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैंने वीडियो में बताया दोस्तों, सेम नंबर ऑफ क्या होता है दोस्तों? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर होता है हमारा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मास नंबर क्या होता है दोस्तों? मास नंबर किससे बनता है? ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया है दोस्तों। बताओ मुझे किससे बनता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, मतलब उसमें नंबर सेम क्या होते हैं? प्रोटॉन सेम होते हैं। प्रोटॉन सेम होते हैं दोस्तों, पर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं दोस्तों? डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन सही डी इसका आंसर होना था। द एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मेटल इज प्रेजेंट इन द गैलिना? तो दोस्तों इसका आंसर तो मैंने आपको एक अपनी वीडियोस में ओर्स वाली वीडियोस करवाई हुई है दोस्तों, उसकी ट्रिक भी बताई हुई है। तो गैलिना क्या था दोस्तों? एक ट्रिक थी इसकी दोस्तों। क्या थी गैलिना की ट्रिक? अगर आपको याद होगी दोस्तों, क्या थी गैलिना की ट्रिक? सिट्रस गैलिना।
याद आ रहा है दोस्तों? सिट्रस गलेना, ऐसी जैसी ट्रिक थी कुछ। तो सिट्रस गलेना किसकी ट्रिक थी दोस्तों? लेड की ट्रिक। किसकी थी? लेड की। तो इसका आंसर क्या होना था दोस्तों? लेड की। ये क्वेश्चंस की मैंने एक स्पेशल ये क्वेश्चंस की जितने भी ओर्स हैं मैंने अपनी वीडियोस में स्पेशल ट्रिक करवाई हुई है इन ओर्स को याद करने के लिए, क्योंकि ओर्स से हमारे को क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने करवाया, विच केमिकल कंपाउंड डज एन आंट इंजेक्ट इनटू अवर बॉडी व्हेन इट बाइट्स। जब हमारे को आंट काट लेती है तो वो कौन सा एसिड हमारे बॉडी में छोड़ती है, और कौन सा एसिड हमारी बॉडी में डालती है जिसकी वजह से हमें क्या होती है? दर्द भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी एसिड डालती है दोस्तों? मिथेनोइक एसिड। मैंने करवाया था इसका दोस्तों, मिथेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा एसिड होगा डालती हो? मिथेनोइक एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन, मिथेनोइक एच सी। मिथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? HCOOH। ठीक है दोस्तों, CH3COOH इथेनोइक हुआ दोस्तों। ये CH हमारे पास एल्डिहाइड है दोस्तों। ठीक है, CH और HCH क्या है दोस्तों? फॉर्मल्डिहाइड है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है? HCOOH। दोस्तों एक क्वेश्चन और, जब हमारे को आंट काट लेती है तो उसके लिए हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं जिससे हमारे वो दर्द क्या, पेन क्या कम हो जाए? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये मैंने अपनी वीडियोज़ में करवाया हुआ है कि हम जब हमारे को आंट काट लेती है तो हमारे को दर्द किसकी की वजह से होता है दोस्तों? मिथेनोइक एसिड की वजह से होता है। और उसको क्योर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैंने करवाया हुआ दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा नहीं है दोस्तों? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं? जो हमारे हीट, जब हम हीट देते हैं तो वो मोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, हीट देते हैं तो मोल्ड नहीं होते दोस्तों, सॉरी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? जब हम हीट देते हैं तो वो हमारे मोल्ड नहीं हो पाते। ठीक है, तो इन बेकलाइट हमारा मोल्ड, ये हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नॉट बोल रहा दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो बेकलाइट हमारा थर्मोसेटिंग है दोस्तों। मेलेमाइन हमारा थर्मोसेटिंग है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड डिज़ाइन हमारा थर्मोसेटिंग है। तो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है? हमारा थर्मोसेटिंग नहीं है। टेफ्लॉन क्या है दोस्तों? टेफ्लॉन किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है दोस्तों। टेफ्लॉन किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो ये भी दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस में कराया हुआ क्वेश्चन। देख लो आपको कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे जो मैंने करवाए हुए दोस्तों, और ये सारे प्रैक्टिस सेट में करवाए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द केमिकल विच गिव्स फ्रूट इन फ्रेग्रेंट स्मेल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। ठीक है, वह रसायन जो फलों को उनकी सुगंध प्रदान करता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हमने अपनी वीडियोस में किया हुआ है दोस्तों। तो ये कौन सा ऐसा हो दोस्तों जो ये फलों को, जो हमारे फलों की या फ्रूट की तरह स्मेल देता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है? एस्टर्स। जो हमारे एस्टर्स होते हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ही स्वीट स्मेल होती है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये भी करवाया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंप्लीट द रिएक्शन। दोस्तों ये रिएक्शन भी मैंने आपको करवाई हुई ना दोस्तों? देखना ज़रा वीडियो ध्यान से देखना, ये रिएक्शन भी करवाई है। तो ये दोस्तों मैंने एक किसकी रिएक्शन है? रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है दोस्तों, या ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन भी दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया था ना हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी ये एग्जांपल है दोस्तों। और इसका पता कैसे चलता है? हमारे को रिएक्टिविटी सीरीज़ करवाई थी मैंने आपको अपनी वीडियोस में। और रिएक्टिविटी सीरीज़ भी दोस्तों उसकी भी एक ट्रिक बताई थी जो आपको लर्न करने के लिए ईजी हो जाती। ठीक है, याद होगा दोस्तों क्या ट्रिक थी वो? क्या ट्रिक थी दोस्तों? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी। याद आ रहा कुछ दोस्तों? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, आई लाइक हर, अ क्यूट जेब्रा, कॉल माई द स्मार्टेस्ट गर्ल। ठीक है दोस्तों, उस ऐसी टाइप की कुछ रिएक्टिविटी सीरीज़ की हमारे पास ट्रिक थी, अगर आपको याद होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या थी ट्रिक दोस्तों? हम प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। ठीक है दोस्तों, तो आयरन किसको डिस्प्लेस कर देता है? जिंक वाली रिएक्शन को डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? FeSO4 बन जाता है, प्लस Zn हमारे पास क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और ये किसका एग्जाम्पल दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसका आंसर क्या होना दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच एलिमेंट मेल्ट्स अ लिटिल अबाउट एट रूम टेम्परेचर। ये भी बताया था दोस्तों मैंने, कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे, स्लाइटली रूम टेम्परेचर पे
हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाता है या लिक्विड होता है हमारा स्लाइटली, अगर उसका ज़रा सा भी रूम टेम्परेचर बढ़ा दें हम तो लिक्विड में की फॉर्म में आ जाता है। इसका आंसर होना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट हमारे पास दी प्रॉपर्टी ऑफ ए, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट में भी दिया था। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी किस में होती है, सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन, कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद के साथ ही बार बार बॉन्ड बनाता है या एक लॉन्ग चेन बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, उसको क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन। पॉलीमराइजेशन भी दोस्तों हमने किया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने की है। क्रैकिंग दोस्तों क्या होता है, जब हाइयर हाइड्रोकार्बन्स हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में टूटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, क्रैकिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर भी आई होप आपको पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी सारी। व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, इसका मैंने करवाया था दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बाहर से आ गया था, अभी तक हमने कवर नहीं करवाया दोस्तों, जब हम SPDF ब्लॉक करेंगे तो उसमें इसका आंसर है दोस्तों। तो दी व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है दोस्तों, तो हमारा फास्फोरस जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा, जो हमारा फास्फोरस मॉलिक्यूल्स है दोस्तों वो हमारा चार, अब P4 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है, 4 एटमों के साथ जुड़ता है फास्फोरस, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी दोस्तों, ये तो सबको आना चाहिए, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी दोस्तों, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको हमारा कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों, 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, IUPAC नेम बताना है हमने इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताएंगे हम दोस्तों। तो दोस्तों देखो इस कंपाउंड का क्या है, एक C है, इस C के साथ दोस्तों कितने CH3 लगे, 3 लगे, मतलब 1 2 और 3 CH3 लगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, सिंगल बॉन्ड CH, और आगे क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका हमने IUPAC नेम बताना है, को मैं दोस्तों इसको ढंग से लिख लेता हूँ, ठीक है। एक C, इसके साथ क्या लगा दोस्तों, CH3, इसके साथ भी क्या है CH3, इसके साथ भी क्या है CH3, फिर इसके साथ सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने इसकी क्या करनी है, हमारा IUPAC नहीं करनी। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन क्या है दोस्तों, कार्बन की लॉन्ग चेन देखते हैं, तो ये वाली हमने लॉन्ग चेन ले ली, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद देते हैं हम नंबरिंग, तो नंबरिंग कहाँ से देते हैं दोस्तों हम, जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले लगा हो तो डबल बॉन्ड को पहली नंबरिंग दे दी, इसको दूसरी दे दी, इस कार्बन को तीसरी दे दी और इस कार्बन को चौथी दे दी, मतलब कितने कार्बन हमारे पास दोस्तों, 4 कार्बन है, ठीक है। अब दोस्तों जब हम सबसे पहले लिखते हैं हम प्रीफिक्स, तो इसमें कितने प्रीफिक्स लगे हमारे पास दोस्तों, इसमें लगे हैं 2 प्रीफिक्स, ठीक है, ये वाले क्या है प्रीफिक्स है, तो कितने प्रीफिक्स लगे, इसमें 2 प्रीफिक्स लगे हैं, तो दोस्तों कौन से प्रीफिक्स लगे, मिथाइल ग्रुप लगा है, और कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे लगा है, तो क्या नाम होगा 3, कितने मिथाइल लगे, 2 लगे तो 3 3, दोनों थर्ड पोजीशन में लगे तो 3 3, ठीक है दोस्तों। अगला कितने मिथाइल है, 2 है तो डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, ठीक है दोस्तों, 3 3 डाई मिथाइल। उसके बाद दोस्तों कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो क्या लगेगा दोस्तों, ब्यूट लगेगा, ठीक है। अब साथ में दोस्तों पहली पोजीशन पे क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं हम, EN लिखते, तो कौन सी पोजीशन, पहली पोजीशन तो ब्यूट 1 प्लस ENE, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वाला IUPAC नेम लिखना आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 3 3 डाईमिथाइल ब्यूट 1E। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सॉल्यूशन हैज़ 320 ग्राम ऑफ वाटर एंड 40 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन इट, देन द मास परसेंटेज ऑफ, दोस्तों हमने मास परसेंटेज का क्वेश्चन किया था अपनी वीडियोस में किया हुआ दोस्तों, ये आंसर ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, खुद भी आना चाहिए। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो अ सॉल्यूशन है 320 ग्राम वाटर, एक सॉल्यूशन में क्या है 320 ग्राम क्या है दोस्तों, वाटर है, H2O लिख दिया, उसमें 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम NaCl डिजॉल्व, उसमें 40 ग्राम हमने क्या डाल दिया, NaCl क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया दोस्तों, ठीक है। देन पहले
320 वाटर था, उसमें 40 ग्राम NaCl डाल दिया, तो सॉल्यूशन कितना बना दोस्तों? प्लस कर देंगे हम 0, 4 2 6, 360 ग्राम। 360 ग्राम क्या बना दोस्तों? सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि 320 पानी था, 40 ग्राम और हमने उसमें नमक डाला, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया? 320 प्लस 40, 360 ग्राम सॉल्यूशन बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ आ गया? तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना है? 360 ग्राम है। अच्छा, नो नेक्स्ट क्या है? देन द मास परसेंटेज निकालनी हमारे को। मास परसेंटेज किसकी निकालनी? NaCl की। तो दोस्तों ये मैंने न्यूमेरिकल करवाया था, जिसकी मास परसेंटेज निकालते हैं उसको हम अपॉन के ऊपर रखते हैं। 40 कितने ग्राम था नमक? हमारे पास 40 ग्राम था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दोस्तों ये याद रखना, सॉल्यूशन कितना हमारे पास टोटल? 320 ग्राम तो वाटर है दोस्तों, सॉल्यूशन पूछा है इसमें, सॉल्यूशन लिखते हैं हम हमेशा अपॉन के नीचे। तो सॉल्यूशन अभी हमने निकाला था, कितना आया दोस्तों? 360 आया था, साथ में परसेंटेज बोली तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये आ गया 100/9। तो 100 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 10 बन गया, 9 1 जा 10, तो 11.1%। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। ये अगर आपको नहीं समझ आया है ये वाला न्यूमेरिकल, तो मैंने अपनी वीडियोस में करवाया हुआ है इस टाइप के न्यूमेरिकल सारे, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख ले। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When SO2 is dissolved in water, the acid that is formed, जब हमने SO2 को डिज़ोल्व किया तो हमारे पास वाटर में, किस में दोस्तों? वाटर में, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना? तो जब H2, तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो H2 का H2 ऐसे ही रहा, ठीक है ये वाला दोस्तों, SO, ठीक है SO2 थे पहले, अब एक और ऑक्सीजन लग गया तो H2SO3 बन गया। तो H2SO3 को क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तो H2SO4 क्या होता है दोस्तों? हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पर ये क्या बना था दोस्तों? ये बना था हमारे पास H2SO3, कितना बना? 3। तो इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरस एसिड। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन भी थोड़ा दोस्तों टफ था, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों पहली बात तो इसमें क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। क्या पूछा है? कई जगह मॉलिक्यूल्स होता पूछा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2, 10 ग्राम H2 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? वैसे मेरे को बताओ दोस्तों, H2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? अगर जनरल सा पूछूं तो H2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों? तो H में कितने हैं? एक होता है तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, कितने हुए दोस्तों? 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोस्तों? अगर 1 मोल में देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स गुणा, 10 इलेक्ट्रॉन से बना ना एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितने से बना? 10 इलेक्ट्रॉन से बना, तो एक तो 10 इंटू 6.0 एवरोगैद्रो नंबर लिख लेते हैं हम, 2 इंटू 10⁻23। ये हुए दोस्तों 1 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, कितने में हुए? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हुए? कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, साथ में एवरोगैद्रो नंबर। अब पूछा है 10 ग्राम पे, अब क्या पूछा दोस्तों? 10 ग्राम में पूछा है। 10 ग्राम में क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई, 1 ग्राम में कितने थे? 1 ग्राम में थे हमारे पास 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है दोस्तों, ये थे 1 ग्राम में। यहाँ तक हमने पूछा, हमारे को बोला था 10 ग्राम में, तो 10 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, साथ में क्या बोला है कि अब अपॉन में क्या लिखते हैं हम दोस्तों? अपॉन में लिखते हैं हम उनका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2O का? ये तो मैंने दोस्तों बताया था आपको, 18 ग्राम। कैसे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का कितना था? 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना था अकेले का? 16, तो 2 प्लस 16 कितना हुआ दोस्तों? 18। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे बनेगा? 10 मल्टीप्लाई, 10 ग्राम में पूछा था, 1 ग्राम में कितने थे? 10 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना दोस्तों? 18 ग्राम। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 10⁻23 थी, 2 जीरो और प्लस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 25। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 6.023 इंटू 10⁻, क्योंकि दो दो 10 थे, सो तो 2 जीरो और प्लस हो जाएगी तो 10⁻23 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना था मॉलिक्यूलर वेट? 18 ग्राम।
इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्रिपल बॉन्ड। तो दोस्तों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी में ये क्या होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास साइनाइड ग्रुप होता है। ठीक है, साइनाइड ग्रुप होता है। इसमें कितना होता है दोस्तों सेकेंड बी ऑप्शन में, तो इसमें कितना होता है दोस्तों CH3 COOH, इसमें डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर से दोस्तों CH3 CH2OH, इसमें तो होता नहीं दोस्तों। अगले में देखो एक डबल बॉन्ड होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, आइसोसाइनाइड है दोस्तों। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ही हमारे पास, इसी में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास दोस्तों क्या CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मतलब H2SO4 का मतलब होता है एसिडिक मीडियम। तो H पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो जब भी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होती है तो ये वाटर रिमूव हो जाता है। तो वाटर रिमूव हो गया दोस्तों, क्या बच गया CH3, क्या बच गया CH3 डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड लग जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ इसका ऑप्शन ये वाला। ठीक है, क्योंकि एच इसका H2SO4 का मतलब एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव। तो ये दो H2O H, इसका OH, क्या वाटर रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों CH3 CH2 बच जाएगा, पर CH2 के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे दोस्तों दो हाइड्रोजन के साथ बना रहा था, एक इसके साथ बना, 3 ही होते, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दी हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा COONA पॉजिटिव, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोहर थ्योरी वाला, ये भी दोस्तों मैंने आपको करवाया हुआ है। तो बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, तो बोहर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के लिए तो एप्लीकेबल है दोस्तों, हीलियम पॉजिटिव के लिए भी एप्लीकेबल है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी एप्लीकेबल है। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ के हमारे 630 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे जून में जो मेडिकल वालों को केमिस्ट्री पोर्शन आया था। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, दिल से बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।